नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे बासमती धान की खेती कैसे करें और इससे बढ़िया उत्पादन 10 जून से पहले कैसे करें। और आपको चाहिए बढ़िया उत्पादन तो ये किस्मों की बिजाई आप जून में अवश्य करें। किसान भाइयों, आप सभी मई महीने से खेती की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कम पानी में किसान खेती करना चाहते हैं तो सीधी बुआई भी कर सकते हैं। इस विधि से बुआई करने पर किसान 35 से 35% तक पानी बचा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बासमती किस्मों की धान की खेती की जाती है, लेकिन पानी की समस्या के चलते कई बार किसान बुआई नहीं कर पाते। ऐसे में किसान धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं। ये 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती हैं। उनमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847। ये किस्म झुलसा रोग प्रतिरोधी है। इस बीमारी से अपनी फसल बचाने के लिए किसानों को काफी खर्च करना पड़ता था, लेकिन इस किस्म की बुआई करके किसान खर्च से बच सकते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी में वो किस्में आती हैं जो करीब 140 से 145 दिन में तैयार हो जाती हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 है। किसान भाइयों, इसमें झुलसा या झोंका रोग नहीं लगता है। तीसरी श्रेणी उन किस्मों की है जो 155 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें पूसा बासमती 1401, जिसको हम पूसा बासमती 106 के नाम से भी जानते हैं, और पूसा बासमती 1886, जिसमें पत्ती का झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है। अगर आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो पानी की करीब 30 से 35% बचत हो जाती है। प्रति एकड़ धान की रोपाई में 3000 से 4000 का खर्च आता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें क्या समस्याएं आ सकती है, ये भी हम जानेंगे। समस्या जो आती है वो है खरपतवार नियंत्रण की। इसके साथ लौह तत्व के कमी की आशंका होती है, जिसमें फसल पीली पड़ जाती है। पहली बात, किस तरह की इसकी बुआई करें और बुआई से पहले बीज का उपचार कैसे करें। अगर किसान भाई अपनी फसल से प्राप्त बीज का उपयोग कर रहे हैं तो आप नमक का 10% घोल बनाएं। 1 किलोग्राम नमक को एक प्लास्टिक के टब में 10 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल बनाएं। इस घोल में करीब 8 किलोग्राम बीज डालें। इसमें कुछ बीज तैरने लगेंगे, जो भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं उन्हें निकालकर फेंक दे, क्योंकि वो सारे खराब बीज हैं। जो बीज नीचे बैठ जाए उन्हें बाहर निकालकर साफ पानी से धो ले, जिससे उनमें नमक प्रभाव कम हो जाएगा। किसान भाइयों, अब इसके बाद बारी आती है बीज उपचार की। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम स्ट्रेटोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में और साथ ही 20 ग्राम बावस्टिन पानी में घोल बनाकर उसके अंदर करीब 7 से 8 किलो बीज 20 घंटे तक रख दें। इसके बाद बीज को निकालकर छाया में फैला दीजिए और बीज को सुखा लीजिए। अब ये बीज बुआई के लिए तैयार है। किसान भाइयों, खेत की सीधी बुआई के लिए 2 विधियां होती है, जिसे हम तर बतर विधि कहते हैं। तर बतर विधि में खेत की कटाई के बाद खेत में जो भी नमी है उसी नमी का प्रयोग करते हुए खेत की आप अच्छी तरह से जुताई कर सकते हैं। जुताई करने के बाद खेत का अच्छी तरह से समतलीकरण कर लें। बुआई का जो उचित समय 25 मई से लेकर 10 जून तक है। अगर धान की सीधी बिजाई करनी है तो आप 10 जून के बाद न करें, क्योंकि जब बरसात आ जाती है तब खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, खेत में हल्की सिंचाई करने के बाद जुताई कर दीजिए। इसके बाद सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद पेंडीमेथिलीन हर्बिसाइड की 1200 से 1500 मिली की मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहली सिंचाई 20 से 22 दिन के बाद करते हैं। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर। किसान भाइयों, बरसात नहीं हुई तो विशेष ध्यान आप रखें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।